हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी, सीएचएसएल और एनटीपीसी टायर फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। इस क्लास में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके के 25 क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यह हमारी क्लास नंबर 24 है। आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको सभी प्रश्न यहाँ पर बताए जाएंगे। और इससे पहले आ चुकी सभी 23 क्लासेज को एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जिनके आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर फर्स्ट लिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें यह गीत गाया गया था, और इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आप ये भी ध्यान रखें कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो देखिए, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर झील। यहाँ पर कैस्पियन सागर झील आपका करेक्ट आंसर है। और यदि मीठे पानी की झील की बात की जाए कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। तो आप ये भी ध्यान रखिए, मीठे पानी की झील की बात की जाए तो सुपीरियर झील आंसर लगाएंगे। यदि खारे पानी की झील की बात की जाए तो कैस्पियन सागर आंसर लगाएंगे। देखिए, आपको सभी प्रश्न इस प्रकार से देखने होंगे। सभी 25 प्रश्न कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आपको क्विज के रूप में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। वो सभी प्रश्न, क्विज के क्वेश्चन इन्हीं 25 प्रश्नों में से लिए जाएंगे। और देखिए, यदि आप इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको इन सभी 25 प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, प्रश्न नंबर 3 लिया गया है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक के दुर्ग में स्थित है। तो यहाँ पर कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 4 लिया गया है। ये देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में सर्वप्रथम यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप ध्यान रखें, 1968 में ही डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, प्रश्न नंबर 5 लिया गया है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। यह भी करंट अफेयर्स से प्रश्न है। देखिए, प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहें। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप उसे ज़रूर करें ज्वाइन, और वहाँ पर आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे करंट अफेयर्स, तो उन्हें ज़रूर पढ़ें। तो देखिए, क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है, जो कि फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस यंत्र के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो डायनेमो नामक यंत्र के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर डायनेमो आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 7 है, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत में किसके शासनकाल में आया था। तो देखिए, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत में सन 1911 में आए थे। 12 दिसंबर 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में यह भारत आए थे। तो आप ध्यान रखें, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में 12 दिसंबर 1911 में भारत आए थे। देखिए, यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप वीडियो को लाइक करते रहें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 8 है, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन। देखिए, पुस्तक से रिलेटेड प्रत्येक एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके राइटर के नेम जरूर याद रखें, क्योंकि CHSL
और एनटीपीसी में अधिकतर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो देखिए धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, तो आप ध्यान रखें। और यह देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। अगला प्रश्न देखते हैं अब, प्रश्न नंबर 10 लिया गया है यहाँ पर, विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देखिए विंबलडन ट्रॉफी का संबंध ये लॉन टेनिस से है, तो लॉन टेनिस यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म के अनुयायियों द्वारा बनवाया गया था? तो देखिए दिलवाड़ा का यह मंदिर ये जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा बनवाया गया था, तो ये भी ध्यान रखें, प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था, तो आप ध्यान रखें निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था दिलवाड़े के जैन मंदिर का। अगला प्रश्न देखते हैं अब, प्रश्न नंबर 12 लिया गया है, प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, तो यहाँ पर ये मृतकों का टीला आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, जिसका कार्यकाल रहा है 1774 से 1785। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग, आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो देखिए पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है, शुक्र ग्रह यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और देखिए यह सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह भी है, तो आप ये भी ध्यान रखें, आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? यह भी करंट अफेयर से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में वे विद्यावती जी को नियुक्त किया गया है, तो आप ध्यान रखें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक हैं वी विद्यावती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब, प्रश्न नंबर 16 लिया गया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दृष्टि ठीक करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, तो इस दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अवतल लेंस आपका करेक्ट आंसर है। यदि इसके विपरीत दूर दृष्टि दोष की बात की जाए तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो दिखती है लेकिन उसमें पास की वस्तु निकट की वस्तु नहीं दिखती है, तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 17 लिया गया है, कंप्यूटर से यह प्रश्न है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए कंप्यूटर माउस का आविष्कार ये डोगलस एंजेलबर्ट ने किया था, इन्होंने 1960 ईस्वी में कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब, प्रश्न नंबर 18 लिया गया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इन्होंने 1 मई 1897 ईस्वी में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो आप ध्यान रखें इस प्रश्न को, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। प्रश्न नंबर 19 लिया गया है, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर है। और देखिए अब आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना होगा कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 लिया गया है कि बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए बिहू उत्सव ये असम राज्य में मनाया जाता है, यहाँ पर असम आपका करेक्ट आंसर है, असम में मनाया जाता है बिहू उत्सव। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं अब,
प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है कि पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों के बीच कितने डिग्री का झुकाव होता है। तो देखिए पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का झुकाव होता है। तो आप ध्यान रखें, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का झुकाव होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। सोहराई खोवर पेंटिंग को हाल ही में भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग दिया गया है। तो यह पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। देखिए सोहराई खोवर पेंटिंग ये काफ़ी फेमस पेंटिंग है जिसको हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो जीआई टैग कौन देता है, ये भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है और यह पेंटिंग जो झारखंड राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर झारखंड आपका करेक्ट आंसर है। और देखिए इसी के साथ ही तेलिया रुमाल को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो यह तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तो आप ये भी ध्यान रखें, आपके प्रश्न में इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। सोहराई खोवर पेंटिंग के बारे में पूछा जा सकता है तो यह झारखंड से संबंधित है और तेलिया रुमाल यह तेलंगाना राज्य से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 23 लिया गया है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना ये सन 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए उस समय इसकी मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन अब वर्तमान में इसका मुख्यालय भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय दिल्ली में है, जो कि 1944 में नई दिल्ली इसका मुख्यालय बनाया गया था। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 24 है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया था। तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से बनाया गया था। यहाँ पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 25 की तरफ देखते हैं, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद क्विज की तरफ चलेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25, यह प्रश्न प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है कि सालबाई की संधि कब हुई थी। तो देखिए सालबाई की संधि ये 17 मई 1782 को हुई थी। और यह किसके मध्य हुई थी, यह ग्वालियर के समीप अंग्रेजों और मराठों के बीच में यह सालबाई की संधि हुई थी। तो आप ध्यान रखें 17 मई 1782 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका। चलिए अब क्विज की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्विज के रूप में क्वेश्चन लिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया गया है कि मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ये सभी प्रश्न आपको क्लास में कराए गए हैं। प्रश्न नंबर 2 लिया गया है कि सोहराई खोवर पेंटिंग जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है वह किस राज्य से संबंधित है। यह प्रश्न भी आपको बताया गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और आपको यह क्लास कैसे लगी यह भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को देखें, लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।